दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे जो कि एलटी ग्रेड एलटी ग्रेड जो कि 2018 परीक्षा 2018 जो कि इसका एग्जाम हुआ था 29/7/2018 को, जो कि यह लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित किया जाता है। तो ये पेपर जो कि एलटी ग्रेड का है, किसका? ये एलटी ग्रेड आर्ट। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 120 और कला के होते हैं और 30 आपका जीएस का होता है, जनरल स्टडीज के। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल प्रश्नों की संख्या 120 सिर्फ कला की। तो दोस्तों, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है मित्रों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है रियोनिज्म। तो रियोनिज्म जो कि आपका हो जाएगा पहले का 1, मतलब 1। रियलिज्म आपका हो जाएगा जो कि रियलिज्म के आपके संस्थापक थे कुर्बे। तो 1 2 1 4 रिनेंसिस तो ये है आपका राइफेल 1 4 3 और रोमांटिज्म मैक्स बेकन 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। पहले का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? किसमें? दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? बस्ट। तो जो कि ये है ऑप्शन नंबर डी, आवच्छ प्रतिमा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आवच्छ प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस कलावाद से जुड़े हैं? पॉल गॉगिन किस कलावाद से जुड़े हैं? पॉल गॉगिन। तो ये ऑप्शन नंबर बी, जंगलवाद। क्या है? जंगलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में इजेल तथा आयल पेंटिंग का श्रीगणेश किया। उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में आयल और
ईजेल तथा आयल पेंटिंग का श्रेय ग्रहण किया? जिसने भारत में ईजेल तथा आयल पेंटिंग का श्रेय ग्रहण किया? तो ये टिली कैटल, विलियम डैनियल, रोनाल्ड्स। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला था। लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की। उस चित्रकार का नाम बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा, जो कि इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 किलीमन्नूर, केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला की किस वाद से प्रभावित है? यूरोपीय आधुनिक कला की किस वाद से प्रभावित है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें क्या कि भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है। तो इनका जो चित्र है, आत्मचित्र, वह ऑप्शन नंबर ए, अति यथार्थ वाद से प्रभावित है। किसे? अति यथार्थ वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, 3000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है? भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है? किस तत्व का कोई स्थान नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर ई, नव्य, तर्क, सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनोकट तकनीक द्वारा डांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? दांडी यात्रा की छापा कला किसने बनाई? तो ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस। कौन है? नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? यथार्थवाद का प्रभाव है। वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरी जाती, अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? रंग विधान
मस्तिष्क की देन है? वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है? चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते, अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो। कौन है? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी फाविस्ट चित्रकार है? कौन प्रसिद्ध जंगलवादी फाविस्ट चित्रकार हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मातीस। कौन है? मातीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? किस कलाकार को तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प। तो ये ऑप्शन नंबर बी, वान गांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन विद डॉग शिल्प कला है? मैन विद डॉग शिल्प कला है? मैन विद डॉग। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव मिस्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया। ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? तो ये ऑप्शन नंबर बी, मोद्रिया। क्या है? मोद्रिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, के.एच. चारा, एस.एच. रदा। सूची 2 में बुदापेस्ट, हैदराबाद, बेलगांव और बावेरिया। ये सब मित्रों चित्रकार हैं, इनकी जन्म स्थली है। अब जैसे आपको मिलाने का सही तरीका देखिए। मिलाने का सही तरीका है जैसे जो आपको आता है, जैसे कि मान लीजिए आप मिला रहे हैं तो जैसे आप मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। पहले अमृता शेरगिल, याद है बुडापेस्ट, तो बी का पहला हो गया। फिर बात होती है के.एस. कुलकर्णी की। किसकी? के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में। तो तीसरा, पहले का तीसरा। फिर के.एच. आरा का जन्म हुआ था हैदराबाद में। सी का 2 और बचा लास्ट एच. राजा, बावेरिया। तो 3 1 2 4। तब हम लोग मिलाते हैं। आइए इसको देखिए। 3 पहले में इसमें है और इसमें, मतलब ये आपका ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। फिर 3 1, अब मिल गया आपका सीधे। ये है ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है।
मिलाने का सही तरीका यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? नहीं है। एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है। उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं माइकल एंजेलो, बुगानोरोट्टी ये हैं, राफेल सेंजियो भी हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी फर्नांड लेजर। कौन है? फर्नांड लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं। हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी मिस्र का। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? धनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? देखिए, घोषणा पत्र की बात हो रही है मित्रों, प्रवर्तक की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। इसके संस्थापक या प्रवर्तक तो पाब्लो पिकासो थे, लेकिन घोषणा पत्र की बात होगी तो ये थे गुलुआम एपोलिनियर। ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? कब? 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? ये बेनेडिक्टो क्रोचे। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मूर्तिकारों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके जन्म वर्ष पे क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उनके उनके जन्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बात करते हैं मित्रों, जैसे कि मृणालिनी मुखर्जी, इनका जन्म मित्रों हुआ था 1949 में। कब? 1949 में। कहाँ पे? मुंबई में। तो यह क्या है? मूर्तिकार है। फिर बात होती है राम किंकर बैच। राम किंकर बैच का जन्म होता है मित्रों 20 मई 1906 को। कब? 1906 को। नागजी पटेल का 1937 में। ये भी मूर्तिकार है। क्या है? मूर्तिकार। तो सबसे पहले 2 फिर 3। तो देखते हैं 2 और 3 किस में है। देखिए, तो मतलब कि ऑप्शन आपका बी तो नहीं होगा, या तो ए या तो 2 या तो 2। अब देखिए 2 किस में? ऑप्शन नंबर ए में, सी में और इसमें। अब देखिए 3 तो इसमें है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका 2 3 4 1। 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन कला ग्रुप के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। समकालीन भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना ऑप्शन नंबर डी निरोध मजूमदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला में हमें तैयार करती है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, केशव मलिक। किसका है? केशव मलिक। उस उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म नरेंद्र टिहरी गढ़वाल में हुआ। उस समय मित्रों यह उत्तर प्रदेश का जो कि भाग था, अब 2000 के बाद उत्तर प्रदेश से अलग हो गए, उत्तराखंड राज्य बना था। तो यह है अवतार सिंह पवार, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? अवतार सिंह पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ। जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ। तो यह कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं मित्रों। इस एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं मित्रों। इसे पूछ सकता है कि कलकत्ता ग्रुप के ऐसे कलाकार का नाम बताइए, पूछा है ये देखिए क्वेश्चन, जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ऐसे पूछ सकता है कि प्रदोष दास गुप्ता, ये ऑप्शन नंबर डी, जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, भारतीय समकालीन कला के किस ग्रुप से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतरराष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतरराष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी किस वर्ष प्रारंभ हुई? क्रिस्टी की नीलामी जो कि कब से शुरू हुई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 2013 से क्रिस्टी की नीलामी है। कब? 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों को याद दिलाती है? बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों को याद दिलाती है? तो मित्रों इस पेपर सॉल्व करने के बाद आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, जो कि आपको ये होने वाला जो टीजीटी का एग्जाम है 2022 को, उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगी मित्रों। तो ये हमें जो कि ऑप्शन नंबर है बसोहली शैली, क्या है? बसोहली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मकबूल फिदा हुसैन। जैसे भारत माता का भी इन्होंने चित्रण किया था, सरस्वती का भी इन्होंने चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है।
तो ये ऑप्शन नंबर सी, गणेश हालोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की? बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की? तो ये ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमोहन कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? इनमें से कौन छापाकार नहीं है? तो ये है थियोडोर जेरी कार्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट किसने चित्रित किया? फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिएवल सेंट किसने चित्रित किया? तो ये ऑप्शन नंबर बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, रोटरी पेन। क्या है? रोटरी पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? जो कि सामान्य एक्रेलिक रंग प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसका कोलाज माध्यम? तो ये है पिकासो एवं ब्राग। कौन है? पिकासो एवं ब्राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? भित्ति चित्रण। तो ये ऑप्शन नंबर बी, भित्ति पर। किस पे? भित्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रियामी आभायुक्त चित्र होते हैं। त्रियामी आभायुक्त चित्र होते हैं। त्रियामी आभायुक्त चित्र होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी, इम्पेस्टो। क्या है? इम्पेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तकनीकी छपाई कहां से शुरू हुई? प्रथम तकनीकी छपाई कहां से शुरू हुई? तो प्रथम तकनीक छपाई जो कि गोवा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी इकाई माप किसके लिए है? सीसी इकाई माप किसके लिए है? सीसी इकाई माप किसके लिए है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनोकट छापाकार चित्र प्रसाद का जीवन समय क्या है?
चित्त प्रसाद का जीवन समय क्या है? लिनोकट छापाकार चित्त प्रसाद का जीवन समय क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 1913 से 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तैल चित्रण। क्या है? तैल चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्याही रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई? मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ढोकरा कास्टिंग, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? ये ऑप्शन नंबर सी, काली घाट का पट चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यूनान। देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहा शिक्षण कार्य किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहा शिक्षण कार्य किया? तो ये ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पोत। क्या है? पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंगुइन क्या है? सैंगुइन क्या है? सैंगुइन क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरो स्कूरो शब्द का अर्थ है? क्यूरो स्कूरो शब्द का अर्थ है? यह ऑप्शन नंबर सी, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया?
भारत में कोलाज प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? तो ये ऑप्शन नंबर ए कंवल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन स्पेस क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी खाली अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है। मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है। तो ये ऑप्शन नंबर सी वर्ण शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है? ये ऑप्शन नंबर बी रेखांकन चित्रकला का व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए राउंड, फ्लैट, फिल्बर्ट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता भित्ति चित्र तो ये ऑप्शन नंबर सी फ्रेस्को। इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है? 3 सही 1 नहीं सही मित्रों। तो ये ऑप्शन नंबर सी फिक्टे। क्या है? फिक्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है? दार्शनिक हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला गुण की खान चित्र सूत्र किस पुराण से जुड़ा है? किस पुराण से जुड़ा है? चित्र सूत्र तो ये ऑप्शन नंबर सी विष्णु धर्मोत्तर पुराण। किससे? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? ये ऑप्शन नंबर डी रोजर फ्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। तो ये ऑप्शन नंबर ए टाल स्टाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृद्ध पुरुष के एक वर्णी लेखांकन व्यक्ति चित्र में आप कौन सी कमी अनुभव करते हैं?
एक वृद्ध पुरुष के एक वर्णीय रेखांकन व्यक्ति चित्र में आप कौन सी कमी अनुभव करते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई? तो ये ऑप्शन नंबर ए, सुकरात। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राचीन कालीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई है। कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई है। ये ऑप्शन नंबर बी, काम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। तो ये है कांट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, आरजी कालिंगवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण का सिद्धांत। क्या है? अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दार्शनिकों का सही कालबद्ध क्रम चुनें। सही क्रमबद्ध कालबद्ध क्रम चुनें। तो ये है पहले प्लेटो, प्लाटनिस, देकार्ता और कालिंगवुड, ऑप्शन नंबर जो कि बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये है बामगार्टन। क्या है? बामगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी, माया जीत। कौन है? माया जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा? क्षेमेंद्र ने किस ग्रंथ को लिखा? कहाँ के हैं? प्रसिद्ध कश्मीर के सौंदर्य शास्त्री हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी, कला विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी? साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वालों दोनों को नशीला बनाती है, दोनों को नशीला बनाती है। तो ये तो सही है मित्रों। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है, प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? तो यह है इमर्सन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र में कला चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? कामसूत्र में कला चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? डी ऑप्शन नंबर ए, आलेख। क्या है? आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सौदेश्यता, यह उक्ति किसने दी? सौंदर्य उद्देश्य विहीन सौदेश्यता है, यह उक्ति किसने दी? यह उक्ति किसने दी? तो यह जो कि कांट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया? भरत मुनि ने अपने ग्रंथों में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड टेगा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? कौन सा? बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, प्रभाववाद। क्या है? प्रभाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो ये स्रोत है ऑप्शन नंबर सी, चित्र सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किनका कथन है? रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है।
तो ये ऑप्शन नंबर डी, हीगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडंग का कौन सा अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? रंग के महत्व को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, पौराणिक भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताइए जिसमें कुषाण कालीन मूर्ति शिल्प का बृहत संकलन है। कुषाण कालीन मूर्ति शिल्प का बृहत संकलन है। तो ये ऑप्शन नंबर है, राजकीय संग्रहालय मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र की विराट सौंदर्य की सराहना की। विराट सौंदर्य की सराहना की, किसकी? अजंता भित्ति चित्र की। तो ये ऑप्शन नंबर है, ईवी हैवल। कौन है? ईवी हैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सही मिलान है? एक सही मिलान है। अजंता मित्रों क्या है? एक गुफा है, तो ये संग्रहालय नहीं, तो ऑप्शन गलत हो गया। सांची एक प्रसिद्ध स्तूप है, तो ये सही है मित्रों। खजुराहो, खजुराहो भी मित्रों यह मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। और एलोरा भी, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, यह भी एक गुफा है। और खजुराहो जो कि आपका एमपी मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीकी में से छपवाया? किस तकनीक से छपवाया राजा रवि वर्मा ने? लिथोग्राफी प्रेस के इस्तेमाल इन्होंने घाटकोपर मुंबई में किया था। ये ऑप्शन नंबर बी, ओलियोग्राफ तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है। तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? तो ये ऑप्शन नंबर सी, स्टेला क्रेमरिस। स्टेला क्रेमरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमान और बीतपाल किस शैली के प्रमुख चित्रपाल थे? धीमान और बीतपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी, पाल शैली। क्या है? पाल शैली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? तो ये ऑप्शन नंबर बी 1819 में। कब? 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो ये ऑप्शन नंबर है अग्नि चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? तो ये ऑप्शन नंबर है अल्तामीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य का बुद्ध अंकन है? भविष्य का बुद्ध अंकन है। ये ऑप्शन नंबर सी गुफा संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर में उपलब्ध भित्ति चित्रों की ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? इलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? ये ऑप्शन नंबर है तंजौर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1060 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो 7 रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन नंबर है बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलानुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? ये ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? राजपूत कला के अधीन। तो ये है ए.के. स्वामी, ए.के. कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मौला राम कौन सी चित्र शैली से जुड़े हैं? मौला राम कौन सी चित्र शैली से जुड़े हैं? जो कि ये गढ़वाल
ऑप्शन नंबर ए गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया। आधुनिक कला को जन्म दिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी E.N. टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली की से है? कौन? उसका पुत्र हसन रजा और अली रजा। अली रजा और उसका पुत्र हसन रजा किस शैली के हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए बीकानेर शैली। तो क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट हुए मित्रों। कितने? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही मिलान नहीं है? निम्न में कौन सा सही मिलान नहीं है? मंसूर मित्रों जो बनते हैं आप लोग पक्षी और पशु के चित्रकार हैं। रामदास जो कि गढ़वाल के चित्रकार हैं। मनोहर जो कि रामायण आधारित चित्र के चित्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कुशन लाल समुद्र के चित्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E.N. टैगोर की पुनर्जागरण कला में तकनीक दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को क्या देन है? भारतीय चित्रकला को क्या देन है? E.N. टैगोर की पुनर्जागरण कला में तकनीक दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को क्या देन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी वास चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफाओं में मिलती हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सित्तन वासल। सित्तन वासल का अर्थ ही होता है मित्रों जैन धर्मों का निवास स्थान। क्या होता है? जैन धर्मों का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? ये ऑप्शन नंबर ए शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? तो ये ऑप्शन नंबर सी केशव मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? शाहजहां और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? शाहजहां उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? तो ये ऑप्शन नंबर ए गोवर्धन। क्या होना है? गोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में
चित्रित किया गया था? गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? वर्ष 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? ये ऑप्शन नंबर सी, लैंप स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? कौन? ईवी हैवेल। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मुगल। क्या है? मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? तो यह ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? प्रसिद्ध चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इन्हें नोबेल पुरस्कार जो कि गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? ये है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर सी, निसारुद्दीन गढ़वाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार का कलाकार था। गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार का कलाकार था। तो कथन तो सही मित्रों, कारण उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। मित्रों, इसने अकबरनामा के लिए भी काम किया था। तो ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ये सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से विख्यात कौन है? मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है?
मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, निकोलस रोरिक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, वान गांग, सबसे पहले एक तरफ आपका दिया है वाद, दूसरी तरफ है उसके संस्थापक, जैसे घनवाद पिकासो, ये का 4। दूसरा क्या कर रहा है? अभिव्यंजनावादी, अभिव्यंजनावादी, तो ये है बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। अति यथार्थवाद तो सर्वाडो डाली, 2 उत्तर प्रभाववाद वानगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा, 3 4, तो यह ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3 एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क, मुर्शिदाबाद से पेरिस, टेट मॉडर्न लंदन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। इसमें से एक सही नहीं है मित्रों, वह कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर है, लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क में नहीं मित्रों, यह पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। तो क्या है? घनवादी चित्र। घनवादी चित्र कौन सा है? बीपिंग ओमेन, मतलब 4। अभिव्यंजनावादी चित्र, अभिव्यंजनावादी चित्र, तो ये है द सिल्क चाइल्ड, 3। अति यथार्थवाद चित्र, सी का 2 और प्रभाववादी 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ये है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? पार्थेनन, तो ये ऑप्शन नंबर डी, यूनान में। कहाँ पे? यूनान में। निम्न अंतिम प्रश्न मित्रों, निम्न कलाकारों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके जन्म वर्ष के क्रमानुसार सजाइए। निम्न कलाकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म वर्ष के क्रमानुसार सजाइए। जैसे एम.एफ. हुसैन, तो इनका जन्म 1915 सोलापुर महाराष्ट्र 17 सितंबर को हुआ था। दूसरा है राजा रवि वर्मा, 29 अप्रैल 1848 को किलीमन्नूर केरल में हुआ था। ये है अमृता शेरगिल, 30 जनवरी 1913 हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। चौथा है जी.आर. संतोष, गुलाम रसूल संतोष, इनका जन्म 19 जून 1929 को कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में। तो पहले आएगा 2, फिर 3 अमृता शेरगिल,
फिर आपका आएगा MF हुसैन, फिर MF, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। अमृता शेरगिल का जन्म मित्रों 1913 में हुआ था और MF हुसैन का जन्म आपका 1915 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग तो मित्रों पहले 3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आयोग ने 2 1 3 4 को माना था। वैसे अगर बात की जाए तो राजा रवि वर्मा का तो 1848 में, MF हुसैन 1915, अमृता शेरगिल 1913 और गुलाम रसूल संतोष की अगर बात की जाए तो गुलाम रसूल संतोष तो इनका 1929। तो पहले 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4 होगा। 2 3 1 4 होना चाहिए मित्रों। तो 2 1 3 4 इन्होंने ऑप्शन को माना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा उनके अकॉर्डिंग। और जैसे कि आपको मैंने सारे डेट को कंफर्म करा दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।